ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड टैरो एंड आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई क्या सोच रहा है। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक और हमने लिए हैं टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द 5 ऑब्जेक्ट्स। मैंने पांचों ही चार्ज किए हैं, सो लेट्स कंटिन्यू। देखते हैं क्या रेडिंग आती है। सबसे पहले देखते हैं फॉर्चून कुकी। ठीक है, कौन सी फॉर्चून कुकी आती है उनके लिए और क्या वो सोच रहे हैं अपने बारे में। यस, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। Here we go, a bit shuffling करते हैं एंड देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। चलो भाई देखते हैं। ये आ गई है फॉर्चून कुकी उनके लिए। ओके, सो अब यहाँ पे जो हमें दिखता है फॉर्चून का वो क्या है, एंड इट इज नन अदर देन अचीवमेंट। ओके, तो उनके लिए आ चुका है टोटली अचीवमेंट और इसका जो सिंपल मीनिंग है वो हम यहाँ पे देखते हैं। Well, enjoy the limelight. You have earned it, although on the family front, someone's health could cause some secret worries and sleepless nights. Okay, तो ये अचीवमेंट के लिए आ गया है। तो कहीं ना कहीं पे दिस पर्सन इज थिंकिंग भाई आज बहुत ही अच्छा होगा ज़िंदगी में एंड कुछ हद तक काफ़ी लाभ इनको मिल सकता है। जो भी टेंशन थे वो सब गायब होने वाले हैं। बस एक चीज़ हमको ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं अगर इनको थोड़ा सा भी अगर डर लग रहा है कि किसी के हेल्थ के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए या फिर किसी को अगर मच्छर काटा है या फिर किसी को थोड़ी बहुत बुखार भी है, तो तुरंत वो उसके बारे में ध्यान दें एंड तुरंत उसके बारे में कुछ दवाई वगैरह स्टार्ट करें ताकि बाकी जो प्रॉब्लम्स है उनसे वो परे हो जाए। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा डर लग सकता है, लेकिन ये डर जल्दी ही चला जाएगा। सबसे ज़रूरी बात जो है उनके लिए वो है कि भाई काफ़ी अच्छी चीज़ें आज उनके साथ हो सकती हैं एंड बस इसके ऊपर हौसला बना के रखें। आई थिंक ऑलरेडी उन्होंने ऐसा कुछ स्टार्ट किया है, मे बी आज उनको पता है कि ऐसा कुछ होने तो वाला है। सो मे बी दिस इज़ द वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम। ठीक है, और अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, सो हियर वी गो। कुछ कार्ड चुनते हैं और अब देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। ओके, लेट्स कनेक्ट। ओके, एंड जस्ट अ बिट मोर टाइम। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। हियर वी गो। ओके, यस, ओके ओके ओके, बस एक फाइनल कार्ड। ठीक है, चलो तो ये सारी रीडिंग आ गई है और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, वो है स्ट्रेंथ नंबर 8, यानी कि लियो का साइन यहाँ पे आ चुका है। ओके, जो पहला कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है स्ट्रेंथ यानी कि लियो। ठीक है, लियो का साइन कि यहाँ पे है फायर साइन एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ। आई थिंक जनरली ये जो कार्ड है दिस मीन्स दैट द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट हैविंग पावर एंड हैविंग राइट डायरेक्शन इन द लाइफ। ठीक है, तो कभी कभी हमें पता होता है कि हमें क्या करना होता है, लेकिन उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारे पास नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप सही हैं और कोई पर्सन गलत है, तो आप क्या करोगे। मसलन कल ही मेरे फ्रेंड के साथ हुआ एंड ही न्यू ही वॉज राइट। ठीक है, उसे कोई ऐसा काम करने को कहा गया जो उसको नहीं आता था, तो उसने साफ साफ बोल दिया कि भाई आप मुझे ऐसा काम बोल रहे हो जो मुझे नहीं आता, जितना मेरे से हो सका मैंने किया। एंड ही हैड अ डिबेट विद समबडी वेरी पावरफुल। ओके, लेकिन उसने डिबेट की, वो क्या है, लियो का साइन है। ठीक है, कि प्रूव करना कि भाई ऐसा नहीं कि आई डोंट बिलीव इन यू, वी बिलीव इन यू, लेकिन बात यहाँ पे आती है कि जो चीज़ सही नहीं है उसका हम विरोध ज़रूर करेंगे। तो ये यहाँ पे कार्ड आता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ वॉन्स। ठीक है, ये है क्वीन ऑफ वॉन्स एंड दैट्स ऑल अबाउट द फायर साइन अगेन। ठीक है, यहाँ पे जो बात आती है ये है कि भाई दिस पर्सन कैन फील कि दिस पर्सन कैन एंजॉय एवरीथिंग इन लाइफ। ठीक है, काफ़ी सारा फन, काफ़ी सारा पैशन उसको इस ज़िंदगी में मिल सकता है। एंड सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी हो सकती है लाइक द पर्सन कुड बी टेक्सटिंग टू यू his sweetie cutie love and saying that I love you and likewise kind of thing, अगर वैसा अभी तक कर पाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द फूल। द फूल की एनर्जी मतलब यहाँ पे इट्स लाइक नोबडी एल्स ओन्स मी, कोई भी मेरे ऊपर हक नहीं जता सकता, मेरी अपनी ज़िंदगी है और मुझे अपने तरीके से जीतना है और मुझे अपने तरीके से जीना है। ठीक है, ये एक स्पिरिचुअल बात है और जितना करीब से आप इस स्पिरिचुअल बात को जानेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द टावर। ओके, फूल के बाद डायरेक्टली टावर। देखो टावर की एनर्जी हमें अंडरस्टैंड करने के लिए नेक्स्ट कार्ड देखना होगा एंड वो है 2 ऑफ वंस। यस,
वेरी वेरी सिंपल। टावर का यहाँ पे जो रास्ता है वो क्या है? समवेयर इस पर्सन को लग रहा है कि थोड़ा-सा मेस अप किसी के साथ तो होगा। ओके। लेकिन देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको समझनी काफ़ी अच्छी, जैसे कि मान लीजिए कि ये पर्सन ने अपने किसी फ्रेंड की कल टाँग खिंचाई की थी, तो ये पर्सन आज मिलके इनको इनका उधार चुका देगा, या फिर कहीं न कहीं कोई ऐसी बात हुई है जहाँ पे थोड़ा-सा झमेला हुआ है, तो थोड़ा-सा सुनना पड़ेगा। लेकिन दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन सुबह-सुबह आप ऐसा कुछ सुन रहे हैं तो हाँ, थोड़ी-सी तो आपको एनर्जी ऐसी महसूस होगी। लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है टू ऑफ वॉन्ड। इट्स ऑल अबाउट कि भई बीइंग योरसेल्फ, ठीक है? देखो हमेशा अगर आप जो आपका अपना है, उसका अगर साथ दोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। आपका अपना मतलब जैसे कि आपकी खुद की आइडिया, आपकी खुद की आइडेंटिटी, आपके खुद के विचार, ये आपको काफ़ी पावरफुल बनाते हैं, ओके? और यही आपको समझना है। सेकंड कि कभी-कभी आपको लगता है कि भई व्हाट शुड आई डू एग्ज़ैक्टली? क्या मुझे किसी को सुनना होगा या फिर ये मुझे अपना खुद का दिमाग लगाना होगा? ये भी चीज़ें लगता है, लेकिन काफ़ी ट्रिकी हैं, तो जितनी जल्दी आपको और इस पर्सन को इसका अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, उतना सही होगा, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 5 ऑफ कप्स। नाउ दिस एनर्जी कुड बी लाइक कुछ समय के लिए ये अकेले भी रह सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, व्हाई इज़ दैट सो? कभी-कभी जैसे कि सुबह हो गई और सुबह होने के बाद काम भी पे भी चले गए वगैरह, तो समवेयर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय इनको अकेले बिताना पड़ सकता है। मे बी अगर ये कोई क्रिएटिव फील्ड में है, तो शायद इनको कोई पोएम लिखनी है, कोई जिंगल लिखना है या फिर कोई क्रिएटिव आर्टिफैक्ट तैयार करना है, ठीक है? तो उसके लिए उनको कॉन्संट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। समवेयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप क्रिएटिविटी में काम करते हो, तो आप उसको पाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? दैट इज़ द थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड माय किटन्स आर प्लेइंग एक्चुअली द साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, ओके? Okay, so let them play and we will just focus on our own recording. Okay, then we have the Nine of Swords, and that is all about the air sign, जो कि Gemini, Libra और Aquarius. ठीक है, Nine of Swords का मतलब है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कि this person is now feeling that something is not right, और ऐसा क्यों महसूस कर सकते हैं? कहीं न कहीं ये एनर्जी जो है वो काफ़ी लो भी हो सकती है। उसका जो रीज़निंग है वो आई थिंक इस वजह से कि कोई प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? आई थिंक ये मोस्टली ऑफ़िशियल है एंड ऑफ़िशियली शायद काफ़ी सारा प्रेशर वो फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? नथिंग टू डू विथ यू, क्योंकि आई थिंक ये पर्सन थोड़ा-सा लोनली रह रहा है और उसको यकीन है कि आप उनके साथ हो। लेकिन जो बात है कि कहीं न कहीं पे ऑफ़िशियली अगर हम बात करें तो थोड़ा-सा हार्ड वर्क उनको बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। जैसे कि आज मैंने बाहर देखा बहुत ही डेंस जो कहते हैं ना हम अब मराठी में उसे दुखे कहते हैं, बट इट्स लाइक आई जस्ट फॉरगॉट द वर्ड, ओके जस्ट अ मिनट। जिसने कहते हैं कि डेंस फॉग यहाँ पे आ चुका है एंड पहली बार ऐसा हुआ एंड मतलब महसूस कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ पे इतनी बारिश हुई थी कि जो डीपी था इलेक्ट्रिक का उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी, और घर में कोई भी जो बिगेस्ट उपकरण है, जैसे कि आप पानी की मशीन बोल लो, या फिर मिक्सर बोल लो, इंडक्शन कुकिंग बोल लो, वो चल ही नहीं रहा था। ओके, तो फिर मैंने कहीं से पता किया कि इट इज़ ऑल अबाउट दी डीपी जो काम नहीं कर रहा था। फिर कल दिन भर लाइट चली गई थी, बट देन इट केम बैक एंड नाउ इट इज़ गोइंग परफेक्टली नॉर्मल, ठीक है? द लाइन ऑफ थॉट इज़ नथिंग बट स्टेइंग योरसेल्फ, बीइंग योरसेल्फ, बट कहीं न कहीं थोड़ी ऐसी बातें हैं जो आपको हर्ट ज़रूर कर रही हैं। देन वी गॉट 7 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे चॉइसेस हैं। तो इस पर्सन को एक्चुअली चॉइसेस के ऊपर काम करना है। शायद इसने कुछ ऐसा ऐसा फैसला लिया था जो उसके लिए काफ़ी गलत साबित हो। हम ऐसा कभी भी करते हैं, गलत प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं या फिर हमें गलत चीज़ दी जाती है और उसके ऊपर हम जितना भी काम करें उससे फ़ायदा नहीं होता। तो 7 ऑफ कप्स ये एक चॉइसेस के बारे में है। वापस से आपको एक चॉइस या मौका मिल सकता है अपनी वो गलती सुधारने का। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है कि भाई दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी विद टीम। आई थिंक ये उनका शायद एक बहुत बड़ा बिगेस्ट इशू है। टीम के साथ शायद उनकी नहीं जम रही है। अब टीम में कोई भी हो सकता है, लाइक वन ऑफ देयर फ्रेंड्स, या फिर ऐसा कोई जिसको वे ट्रस्ट नहीं करते या फिर जिसके ऊपर इनको भरोसा नहीं है, जिसके जिन हिसाब से भाई ये उनको गलत साबित करेंगे। तो ऐसा अगर पर्सन से इनको अगर कम्युनिकेट करना है तो दिक्कतें तो होंगी ही। तो शायद इस पर्सन से कनेक्ट होने से ये पर्सन कतरा रहा है। ओके, ये हो गया सेकंड। और अब देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो ले लेते हैं कुछ कार्ड और देखते हैं रीडिंग क्या आती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। वी गॉट जस्ट 1 2 3 4 5, बस 5 कार्ड हो गए। एंड वी गोइंग टू डू द रीडिंग लाइक दिस। ठीक है, लेट मी प्लेस द कार्ड्स इन द बॉक्स। ठीक है,
ओके, तो देखते रीडिंग क्या आती है। वेल वी विल गो विद वन बाय वन। तो ये जो पहला कार्ड है, एज यू कैन टेक अ लुक एट द कार्ड, ठीक है, ये है आई एम मैग्नेटिक टू व्हाट आई वांट, आई रिपेल व्हाट आई डू नॉट वांट। ठीक है, इनको अभी बहुत कुछ सीखना है और पहली बात कि जो इनके लिए अच्छा है बस वही इनको एक्सेप्ट करना है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि बहुत सारे थॉट्स लेके बैठते हैं और फिर हमें हासिल तो कुछ नहीं होता। सेकेंडरी कार्ड यहाँ पे आ क्या है, एज यू कैन सी, एंड इसका जो मीनिंग है कि भाई आई सी द गेट वे इज ओपन एंड द पाथ वे इज क्लियर, माई जर्नी बिगिंस। ठीक है, तो यहाँ पे इनको अंडरस्टैंडिंग करने की कभी कभी आपको पता होता है कि सही एक्शन कब लेनी है, तो वही लेने की इनको ज़रूरत है। Then we got this one, ठीक है, और इसका जो मीनिंग है वो ये है कि भाई आई एम रेडी फॉर समथिंग बिगर बेटर एंड ब्राइटर। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव लाने के लिए खुशी से रेडी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आई थिंक ये है माइक्रो मून और ये है, जस्ट मिनट, ओके, आई लेट गो ऑफ द एंग्जाइटीज ऑफ अदर्स। देखिए ये बात कई बार होती है कि कभी कभी आपको कोई लोग पसंद नहीं आते, फिर किसी किसी एंग्जाइटी होती है, यार मैंने उनसे बात की एंड वो पर्सन इतना ऐसा है वैसा है, सो यू कैन डील विद दैट काइंड ऑफ थिंग, जो यहाँ पे आई थिंक हो सकता है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो ये, एंड इसका जो मीनिंग है वो क्या आ रहा है, आई एक्सेप्ट दैट हियर नाउ इज एग्जैक्टली वेयर आई एम एंड दैट इट इज़ अ प्लेस ऑफ प्रोफाउंड लर्निंग। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको करना तो बहुत कुछ होता है लेकिन आप कर नहीं पाते, शायद ड्रीम स्मैश नहीं होते या फिर कोई अलग ही क्राइटेरिया आपको दिया जाता है। देखो आपको वो सब नहीं मिलेगा जो चाहते हैं, लेकिन शायद जो सोचते हैं उसके बल पर आपको जो मिला है उससे आप संतुष्ट हो सकते हैं। बस आपको अपना ईगो जो है वो साइड में रखना होगा। एक्सपेक्टेशंस कभी कभी दुआएं नहीं बनते हैं, बल्कि वो पेन होता है, क्योंकि ये एक हमारा एटीट्यूड है कि हमें ऐसा ही चाहिए, ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा। और भगवान डायरेक्टली रास्ता दिखाता है, जैसे कि मानो कोई पर्सन कह रहा है कि हाँ मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, अचानक से बिजली गिरी, क्या हो गया, गाड़ी कहीं पे बंद पड़ गई और आप वहाँ पे रुक नहीं सकते, कोई मदद नहीं, आपको खुद चल के जाना होगा बारिश में भीग के। तो देखो भगवान ने आपकी हेकड़ी निकाल दी, बस वही बात है, आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंजल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है अबाउट देम, क्या एंजलिक गाइडेंस मिलता है इनके लिए आज। ठीक है, सुबह सुबह की एनर्जी है, यू विल जस्ट पिक वन और टू। ठीक है, देखते हैं क्या कार्ड आते हैं, एक दो, ओके, एंड बस तीन। ठीक है, तीन कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आता है, लेट्स गो। सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है रिकवरी का कार्ड। ठीक है, रिकवरी मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ से इनको रिकवर करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने इनका जो पूरा कार्ड्स देखे, उनका जो दिन भर का इस्तेमाल देखा, तो कुछ ऐसा है कि भाई इस पर्सन को रिकवरी करने की ज़रूरत है। द फूल की एनर्जी तो हमें दिखी थी, लेकिन वो कब आई, जब ये पर्सन अपने मन मुताबिक चलना चाहता है। मतलब अगेन जैसे मैंने कहा, थोड़े से ईगोइस्टिक तो बन सकते हैं, तो यहाँ पे इनको अपना नेचर जो है वो रिकवर करने की ज़रूरत है ना। एवरीबडी डिपेंड्स ऑन एवरीवन, यही तो बात है कि हम हर एक के ऊपर डिपेंड, ऐसा होता नहीं कि हम किसी को साइड में करें और हम खुद ही कर पाए बातें, है ना। तो इस पर्सन को टीम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, टीम वर्क में साथ देना होगा। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट लेट गो। लेट गो की एनर्जी बिल्कुल वैसी है जो मैंने कहा था कि आपकी जो एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है वो चला जाएगा। लेट गो मतलब देखो कभी कभी आप जो हैं उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं होते, यू नो। सो आई थिंक मुझे बस एक एग्जाम्पल याद आ गया, कोई एक आई थिंक ये मम्मी में से ही कोई एक मूवी है जिसमें वो एक प्लेन में होते हैं और उनके पास बहुत सारा सोना या कुछ होता है, लेकिन प्लेन इतना वजन उठा नहीं पाता, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो कहते कि सारा वजन गिरा दो, तो फाइनल एक एक करके वो सब सोना वगैरह गिरा देते हैं। बिल्कुल वैसे है कि देखो कुछ अगर चीज़ें आपके ऊपर बर्डन बन चुकी हैं, अब ये कुछ चीज़ें हो सकती है, मे बी आपका एटीट्यूड, आपका नेचर, आपके सवाल, छोड़ दो इन्हें एंड वो बनो जो आप असल में हो। ठीक है, बी हैप्पी। देखो हैप्पीनेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती। हैप्पीनेस या फिर सेटिस्फैक्शन वो तब होता है जब आपके पास कुछ नहीं होता, तब आप खुश होते हैं। अब मान लो आपको 10 करोड़ रुपए दिए गए, तो आप क्या सोचोगे, ये मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? आपका हैप्पीनेस 2 सेकंड में चला जाएगा, है ना। तो इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू हैव, इट्स अबाउट कि आप क्या करते हो विथ योर हैप्पीनेस। ओके, नेक्स्ट जो फाइनल कार्ड है वो है कम्युनिकेट क्लियरली। यही बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे कि मेरे कल फ्रेंड के साथ हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ओके, मिसअपेलिंग चीज़ें हुई, तो यहाँ पे मैं वही आपको कह रहा हूँ कि
अगर इस पर्सन को लग रहा है कि थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है किसी भी वजह से, तो पहले वो क्लियर करें। अगर वो क्लियर नहीं किया तो ये बिल्कुल वैसा होगा कि आप डेंस फॉग में गाड़ी चला रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है सामने का, इतना सारा मतलब फॉग है एंड आप बस देख रहे हो कहाँ गाड़ी मुड़ूँ यहाँ लेफ्ट में या राइट में। सो डू थिंक अबाउट इट, ठीक है? आपका जो कंपास है जीवन का, वो आपकी आँखें नहीं बल्कि आपका मन है। अगर वही क्लियर नहीं है तो कैसे होगा? ओके, फाइनली हम देखते हैं यहाँ पे हमें लव मैसेजेस क्या मिलते हैं। 100 कार्ड से यहाँ पे तो करते हैं थोड़ी-सी शफलिंग, ओके, और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। चलो, द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर, ये क्या है? ओके, ये है आई फील एट ईज़ व्हेन आई एम विथ यू। जब भी आपके साथ होते हैं तो इन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। आई थिंक काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस है आपसे। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू आर माय बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। आप ही हो जो इनके बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा रहोगे। कहीं न कहीं शायद आप इनकी हमेशा साइड लेते हो कि भई वो आप ही सही हो करके, लग तो रहा है। इफ़ ऑल आई एवर हैड वाज़ यू दैट वुड बी इनफ। अगर इनके पास वो होता जो आप मतलब इस ऑल आई हैव एवर यू, मतलब अगर बस आप ही होते इनके पास, तो इनको बहुत ही मतलब क्या होता है, कहते हैं कि आई गॉट एवरीथिंग इन लाइफ। वेल, वो ये कहने की बात है, फिर तो इन्होंने जॉब करना भी छोड़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। यस, आपको काफ़ी ट्रस्ट करते हैं एंड यही बात है कि आप दोनों में अभी तक क्यों फ्रेंडशिप रिलेशनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट 2 कार्ड आ गए वो हैं यू ब्रिंग अ पीस टू मी। आपके पास इनके जीवन में शांति आ जाती है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। आपकी आवाज़ इनको शांति पहुंचाती है, इनका दिल शांत हो जाता है। तो देखो, कहीं ना कहीं मैं बस आपको इतना कहूँगा कि अगर आपने किसी प्रकार से इनके ईगो को हर्ट होने से बचा है तो ऐसा ना करो। उनके लॉन्ग रन में ये बहुत बड़े हर्ट होने वाला है। ये तो यूँ होगा कि भाई कोई पर्सन हेलमेट नहीं पहनता और आप कह रहे हो कि भाई हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे कर रहे हो बहुत अच्छा है। अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो बहुत चोट लगेगी, है ना? उसी तरीके से ईगो जो है ये उनकी ढाल नहीं है, बल्कि ईगो जो है ये उनका एटीट्यूड है। ओके, कभी कभी एटीट्यूड को जिंदा रखना काफ़ी बढ़िया होता है, लेकिन वो कब होता है जब बस आप हो और आपसे ही सब कुछ हो। अगर आप कहीं पे काम करते हो जो आपसे नहीं है, तो आपको उनके हिसाब से काम करना होगा, और अगर ऐसा नहीं करते तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। रीडिंग आई विल रेजोनेट। थैंक यू।